Hello class 10. So today we are going to study the last topic of your chapter number 3 polynomials, that is finding LCM, least common multiple, and FCM, the highest common factor of polynomials. So before going or finding the HCF and LCM of polynomials, we should first revise the HCF LCM ऑफ नंबर्स का कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, फिर बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की. सपोज दीज आर टू नंबर्स, ये कोई दो नंबर है 18 एंड 15. व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 18? प्राइम फैक्टराइजेशन. इट इज 2 into 3 and 2 into 3 square. Yes, 2 into 9, 3 square is 9, is 18, and here it is 3 into 5. So this is the factorization, prime factorization of these numbers. Now if I want to find the LCM, LCM is least common multiple. It is talking about multiple. What is the meaning of multiple? 18 is a multiple of 3, 18 is a multiple of 2, 15 is a multiple of 3, and 15 is a multiple of 5. That is called multiple. And when we talk about highest common factor, factor is actually 2 is a factor of 18, 3 is a factor of 18. So just opposite. Multiple और factor जो होता है वो just opposite बात बोलता है. Multiple क्या बोलता है? Multiple ये कहता है कि 2 का मल्टीपल 18 है, ऐसा बोलता है. लेकिन फैक्टर क्या बोलता है? 18 का फैक्टर 2 है. ये बात होती है मल्टीपल और फैक्टर. तो एलसीएम क्या होगा? देखो, कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल के लिए क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं? तो सारे नंबर्स लिख लो. 2, 3 and 5. दीज आर कॉमन. 2, 3 and 5. अब 3 सबकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, लेकिन 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? So we find it like this, and this will be equals to 18 5s are 90. So 90 is the common multiple of 18 and 15. अगर देखें तो 90 जो नंबर है, आप 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स. अगर 90 को आप 15 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 6 टाइम्स. क्या हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि ये नंबर 90 जो एलसीएम आया वो दोनों से ही डिविजिबल है. ये होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल. एक ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड करें. एलसीएम का मतलब ये होता है कि वो नंबर, वो मल्टीपल नंबर फाइंड करें जो कि इन बड़े दोनों नंबर से डिविजिबल हो. ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ की. एचसीएफ अगर इन दोनों का निकालना है तो इसका मतलब क्या? देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर बात आ रही. कॉमन फैक्टर क्या क्या है? सिर्फ ये है ना. कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 3, और उसकी भी पावर सबसे छोटी. इसमें 3 है और इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 3 into 3 लिख सकता हूँ. तो कॉमन तो सिर्फ एक ही हुआ. तो दिस इज द आंसर. अब 3 जो है वो 18 के फैक्टराइजेशन में भी आता है और 15 के भी फैक्टराइजेशन में 3 आता है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए नाम दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नाउ लेट्स go forward towards the polynomial part. Now suppose we have two polynomials. दो polynomials हैं, इनका आपको HCF और LCM फाइंड करना है. We have to find the HCF and LCM. First let's find LCM. LCM of U and V. U and V will be, first factorize this. इसको factorize कीजिए. tan x स्क्वायर को और क्या लिख सकते हैं?
into 5x z square, 2 into 5x z square, and this can be written as 3 into 5 x y square z। ये इसका हो गया फैक्टराइजेशन। अब बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में सभी फैक्टर्स होंगे, तो एक एक करके सभी फैक्टर्स लिख दीजिए। 2 इज वन फैक्टर, 3 इज अदर फैक्टर, 5 इज वन फैक्टर, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, और x इज अ फैक्टर, y स्क्वायर इज अ फैक्टर एंड z स्क्वायर। हमेशा जो भी फैक्टर्स अपन ले रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। इन एलसीएम वी टेक द हाईएस्ट पावर, वी टेक द हाईएस्ट पावर। तो ये होगा आपका 2 into 3 6, 6 into 5 30। This is the LCM, and when we find the HCF, see what is common in between। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 क्या कॉमन है? नहीं। 3 कॉमन है? नहीं। 5 is common, so write 5। Then x is common, then write x। z is here, and this z can be written as z into z। तो एक z, only one z is common, so this is the least power of common factors is used here। What is the least power of 5? 1। These both have 1 1 part, x also have 1 1, z has 2 here but 1 here, so we will use this z1, and in LCM it is highest power of all factors। जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी के हाईएस्ट जो पावर होती है वो अपन यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। So this is the first question of exercise 3.6. Question 1 says you have to find the LCM of this. Now this is one polynomial. Let's write it as ux। इसको मैं ux लिख दूं और इसको मैं vx लिख दूं। फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करो। 24 कैन बी रिटन एज 2q, और जस्ट राइट 8 into 3। 24 को क्या लिखते हैं? 8 3 is 24, x स्क्वायर y z। और इधर 8 का मैं फैक्टराइज करूं तो कैसे लिखता हूं? 2 का क्यूब होता है 8, 2 क्यूब इज 8, so 2 क्यूब into 3, so this is the final। Now this part vx। 27 can be written as 3 cube and x4 y square and z square। Now let's find the common LCM and HCM। What is LCM here? How will you find? See, write all the factors। What are the factors? 2 is a factor, 3 is a factor, x y z x into x y z, all are factors। Now what is the highest power of 2? Highest power of 2 is 3, so write 3 here। What is the highest power of 3? 3, so write 3। What is highest power of x? It is x4। What is highest power of y? This, right? Square। What is highest power of z? Z square। So this will be the LCM of this।
If you multiply this to 8 into 27 will be 216 x4 y square and z square. So this is the answer. Okay, understood? Now let's take the question number 1, fourth problem. In this there are 3 polynomials. यहाँ पे 3 polynomials दे रखे हैं. x स्क्वायर माइनस 1 को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. कौन सी आइडेंटिटी है ये? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप फैक्टराइज कैसे करते हो? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये जो है वो एक्चुअली क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1. दिस इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. सो दिस इज फैक्टराइज्ड एज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. ये आइडेंटिटी फिर से आगे भी यूज करेंगे. ये तो पहले से ही फैक्टराइज फॉर्म में, इसको कुछ भी मत करो. एंड दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर. इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर नहीं सकते हो, ठीक है? क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल्स या फ्रैक्शन में आएगी, तो अपन को जरूरत नहीं है फिलहाल. इस पूरे को टर्म को ऐसे एज इट इज यूज करेंगे. एलसीएम निकालो इसका. लेट्स फाइंड द एलसीएम. सो सारी टर्म्स लिखो, x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है? यहाँ पे एक x प्लस 1 पहले ही आ गया है, तो फिर सिर्फ ये बचा हुआ पार्ट लिखेंगे. वी विल राइट ओनली द रिमेनिंग पार्ट. x प्लस 1 इज ऑलरेडी देयर, सो जस्ट राइट दिस पार्ट and write this part. Okay, this x plus 1 into x minus 1 is actually x square minus 1, and write the remaining part as it is. remaining part को ऐसे कैसा लिख दिया. then इस पूरी टर्म को ध्यान से लिखो. x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, a माइनस b प्लस b. सो इस फॉर्म में है ये, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा. सो राइट x4, x स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर. ये आई बात, है ना? दिस इज द रिजल्ट. x square is actually x4 minus 1, and this is the LCM. Okay, now let's see the fifth problem. क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ प्रॉब्लम. उसमें ux दे रखा है. द ux इज गिवन एज 18 6x4 प्लस x क्यूब माइनस x स्क्वायर. और दूसरी टर्म दे रखी है 45 into 2x6 plus 3x5 plus x4. ये आपको दो टर्म्स दे रखी है और बोला है कि एलसीएम फाइंड करो. पहले इनको फैक्टराइज करें. 18 का फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 into 3 स्क्वायर. 2 9s is 18, so 3 square is 9, so 2 into 3 स्क्वायर. और इस पूरे के अंदर x स्क्वायर कॉमन ले लो. टेक x स्क्वायर कॉमन, वी गेट 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. यहाँ पे भी वही इतना पार्ट करो. कैसे करोगे? 45 को क्या लिख सकते हो? 9 into 5, 9 5 is 45, so write 3 square. 9 क्या है? 9 is actually 3 square into 5. यहाँ पे ये x4 कॉमन ले लो. टेक आउट x4 as कॉमन, you will get 2x square, 3x only and plus 1. ओके, ये पूरा बाहर आ गया. बचा इधर 5 थे तो 1 बचा, 6 थे तो 2 बच गए. ओके,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर हटा है तो 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हटा है तो 1x और यहाँ पे 2x बच गया, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर बन गया। अब इस टर्म को यहाँ तक तो फैक्टराइज हो गया, इन दो टर्म्स को और फैक्टराइज करना है, तो ये टर्म पूरी आगे वाली एज इट इज लिख दो, राइट द दिस टर्म एज इट इज एंड फैक्टराइज दिस। इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे, प्लस का 1, ये कब आता है 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, ठीक है, 3 2 इज 6, 3 2 6 आ रहा है और माइनस का 6, बिकॉज -1 इंटू 6 क्या होता है, प्रोडक्ट इज -1 इंटू 6 माइनस का 6, सम इज +1 और +1 आएगा कैसे, 3 + 3 - 2 करूंगा तभी तो +1 आएगा, है ना। सो इसको ऐसे लिखा मैंने, और अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3x कॉमन ले लो पूरे में से, तो आपकी एक टर्म जो बचेगी वो होगी 3x और दूसरी टर्म बनेगी वो 2x। आंसर में है -1, तो आपको -1 यहां लगाना है और +1 यहां लगाना है। क्यों, 2 into -1 is -2x, 3 into +1 is +3x, ये करोगे तो ही आएगा +x, ठीक है। दिस इज वन फैक्टर। उसी तरह से इसका फैक्टराइजेशन आप खुद से करना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, this can be factorized as 2x plus 1 and 3x plus 1. x plus 1, 2x plus 1 and x plus 1, ये आपके फैक्टराइजेशन हो गया। अब एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम इज all the factors with highest power। 2 है, लिख दो 2, 3 है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है, ठीक है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर, 5 की हाईएस्ट पावर ओनली 5, x की हाईएस्ट पावर x4, 2x plus 1 2x plus 1 one time, x plus 1 and at last 3x minus 1। ये आगे का जो पार्ट है, 2 into 5 is 10 and 3 square is 9 and 10 into 9 is actually 90, so this is the result, okay, 90 x4 2x plus 1 x plus 1 and 3x minus 1 is the result।